हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को जो होना है उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आज का जो आपका टारगेट रखा गया है वो 40 क्वेश्चन का टारगेट रखा गया है। 40 क्वेश्चंस आपको सही करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, हिंदी का अलग वीडियो में और जनरल साइंस का अलग वीडियो में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी के सभी वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का सेशन का एंड्रोजन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए 5 से 7 सेकंड के अंदर में आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए। वृषण के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वृषण के अंदर अंतराली कोशिकाओं या फिर लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन स्रावित होता है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं। और सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन जो है यह है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है यह किस प्रकार का हार्मोन है, तो यह नर हार्मोन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ। एस्ट्रोजन, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ साफ साफ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। एस्ट्रोजन। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये 3 नाम आपको याद रखना है। ये 3 जो है मादा लिंगी हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये मादा लिंगी हार्मोन है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन पूछा जाए तो यह नरलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था उस समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो इसने लाहौर से राजधानी को लेकर के दिल्ली आया और दिल्ली से दौलताबाद ले गया। देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रख दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी को दिल्ली से लेकर के देवगिरी गया और देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रख दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही कम लाइक मिलता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन कहा जाता है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको एल्किन कहा जाता है और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एल्काइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। छठा क्वेश्चन देखिए, फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों को अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। आज का टारगेट 40 क्वेश्चन का रखा गया। अगर 40 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। देखिए, फिलोक्विनोन जो है यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, पूछा जाता है। ठीक है, टोकोफेरॉल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। हो सकता है पहली बार आपको यह क्वेश्चन मिला हो
सेल्वास घास का मैदान जो है यह अमेजन बेसिन के नदी घाटी में पाया जाता है और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है यह, और यह जो है दक्षिणी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है, यानी कि पहला और दूसरा यही पूछा जा रहा है क्रमशः। तो आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया, और 11 अक्टूबर 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका जो है इसका जो शुरुआत जो है मद्रास से किया जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह जो अम्ल है यह मेथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, यानी कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फल का स्त्री जनन कोष अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित होकर के फल का निर्माण करता है। कौन, अंडाशय, और अंडाशय फल का स्त्री जनन कोष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास के लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से, यह सबसे उपयुक्त होती है कपास की मिट्टी खेती के लिए काली मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में चाय का उत्पादन होता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। तो यह जो अवस्था है जिसमें मुद्रा की मूल्य काफ़ी गिर जाता है और कीमत जो है वस्तुओं की बढ़ जाती है उसको कहा जाता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा लाभ किसे प्राप्त होता है। तो मुद्रास्फीति के कंडीशन में उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन में अगर केशव चंद्र सेन दिया रहे तो आप लोग केशव चंद्र सेन पर टिक लगाइएगा, लेकिन देखिए यहाँ ऑप्शन में केशव चंद्र सेन नहीं दिया गया है। तो अभी मैंने बताया कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, अगर ऑप्शन में एमजी रानाडे है तो उन पर भी टिक लगाना है, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो देखिए ऑप्शन में आपको आत्माराम पांडुकर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो अपना राज्य बिहार है। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रति किलोमीटर में, ठीक है, व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो ये सबसे अधिक है और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र कितना, तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो आप सभी को पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि 2010 से 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है हमने। साथ ही साथ हम लोगों ने 16 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया है जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद विज्ञान यानी कि साइंस के लिए हमने करीब करीब 10 वीडियो कवर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने कवर किया हुआ है। करीब 50 वीडियो हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य, 25 सदस्य। वहीं अगर लोकसभा पूछा जाए तो आप मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि लोकसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। और वीडियो के लास्ट में प्लीज आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे मरासमस नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए मरासमस और एक और बीमारी का नाम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको,
क्वासियोरकर, ठीक है। मरासमस और क्वासियोरकर जो है यह प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 ईयर्स वार यानी कि 100 साल की लड़ाई या सप्तवर्षीय युद्ध पूछा जाए निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, तो 100 वर्षीय युद्ध जो है यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए फ्रेंड्स लाहौर का किला और आगरा का लाल किला, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, अकबर के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता यानी कि P = 1/f होता है। फोकस दूरी हमेशा मीटर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है, इसको D से डिनोट किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार में है, भभुआ के निकट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बीटिंग द रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस का जब समापन हो जाता है तो प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी के दिन बीटिंग द रिट्रीट उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टोडा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। टोडा जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडा जनजाति जो है यह नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट राइट आंसर इसका हो जाएगा। इजराइल की संसद का नाम क्या है, इजराइल के संसद का कहा जाता है नेसेट। जापान डायट, ईरान मजलिस और नेपाल का जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत यानी कि नेशनल पंचायत कहा जाता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो देखिए फ्रेंड्स उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, क्लोरीनीकरण करने से भी नष्ट हो जाते हैं, पराबैंगनी किरण से भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन निस्पंदन से जो है जीवाणु सूक्ष्म जीव जो हैं ये नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ कहीं भी हैं आप इसे सोशल मीडिया में शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव ने किया था। किसने किया था, गुरु अंगद देव ने किया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, कौन, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, और किस विधि के द्वारा होता है, तो विखंडन विधि के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ करके लाता हूं। मेरा प्रयास यही है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में हो जाए। देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है या छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, जिसको कि रंध्र कहा जाता है, उसी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ना होगा आपको एग्जाम हॉल में, नहीं देखिए पूछा गया और आप जल्दीबाजी में क्या समझ लेंगे कि कहाँ से गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स नहीं गुजरती रही है कहाँ से, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, उंगली पर काउंट कीजिए 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसमें से उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सबसे पहले जान लीजिए कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह भारत के किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है, ठीक है, और यह जो है किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। उसके बाद देख लीजिए कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो सबसे पहले 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इसका नाम क्या था, आप मुझे कमेंट करके भी बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार ये हर्यंक वंश के थे। सम्राट अशोक किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक, ठीक है। तो राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो आयात और निर्यात पर जो कर लगता है उसको सीमा शुल्क कहा जाता है। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यह भी पूछा जा सकता है। जीएसटी जो है यह भी अप्रत्यक्ष कर है, यह भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो प्रेमचंद्र ने रंगभूमि लिखा है। त्यागपत्र किसने लिखा है? तो त्यागपत्र को लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है H2SO4। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो थी उस समय रूस में जो बोल्शेविक सरकार थी, बोल्शेविक सरकार और जर्मनी के बीच में, बोल्शेविक सरकार यानी कि रूस की बोल्शेविक सरकार और जर्मनी के बीच में जो है यह ब्रेस्ट लिटवस की संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं यह किस प्रकार के धातु होते हैं? क्षार धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी और उभयचर ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। उभयचर मतलब जल और थल दोनों पे रहता है। ठीक है, तो उभयचर कौन है? मेढक है। उभयलिंगी जो है केचुआ उभयलिंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वाटरलू की लड़ाई जो है यह कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, वाटरलू की लड़ाई 18 जून, यहां मैं लिख देता हूं, 1815 ईस्वी में। किसके बीच? तो ये हुई थी मित्र राष्ट्र और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में। 1815 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया जाता है और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर, कहाँ पे? सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया जाता है, जहां 1829 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त जो घटक है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ थी? ध्यान रखिएगा। और ये जो थे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5 सितंबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी कारोबार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बिहार का रैंक क्या है? तो देखिए, पहले स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश रहा था, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा था। बिहार का स्थान जो है ये 26वां था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजिंग अयोध्या के लेखक जो है नीना राय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो फ्रेंड्स यह बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफा किसे देते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है यह बेशक राज्यपाल के पास है, लेकिन इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो अपना इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देंगे। शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये संतूर से है, ध्यान रखिएगा। मानचित्र की वह रेखा जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है समोच्च रेखाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पार्सेक होता है, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।